पाठ का नाम चालाक चौधरी। चौधरी चेत सिंह सारे गांव में अपनी खेती के लिए मशहूर थे। दूसरों के खेत में यदि मन भर चीज़ पैदा होती तो उनके खेत में 1.25 मन पैदा होती। गाय भैंस तो घर में थी ही, सुंदर घोड़ी भी थी। जब कपड़े लत्ते बदल कर चौधरी साहब उस पर चढ़कर शहर जाते तो बहुत शानदार जचते। उनका अफसरों से भी मेल जोल था और नेताओं से भी। गांव में कभी कोई अफसर आता तो उनकी बैठक में बैठता। गांव में कैसा भी झगड़ा झमेला उठता तो वे ही आगे आकर सुलझाते। गांव में किसी का मामूली सा भी पक्का घर हो तो खास आदमी समझा जाता है। फिर चौधरी चेत सिंह की तो पक्की 2 मंजिली हवेली थी। गांव में सभी उन्हें बड़ा आदमी मानते थे। जो भी उनके घर जाता उससे हंसकर बोलते, आवभगत करते। गांव में सभी उनका आदर करते थे। पर एक विषय में उनकी बुरी चर्चा होती थी कि वे बहुत लोभी थे, पैसे को जान से भी ज़्यादा प्यार करते थे। उनकी बूढ़ी माँ बीमार पड़ी तो सबके कहने पर भी उन्होंने डॉक्टर को नहीं बुलाया। नौकर को भेजकर पास के कस्बे वाले अस्पताल से दवा मंगाते रहे। परिणाम यह हुआ कि उनकी माँ मर गई। इस घटना से उनकी कंजूसी की चर्चा गांव में और भी बढ़ गई। लोग कहते, जो आदमी अपनी माँ के इलाज में भी पैसा नहीं खर्च कर सकता वह किसी और के क्या काम आएगा। एक बार ऐसा हुआ कि पंडित सूरजभान गंगा स्नान करने हरिद्वार गए थे। वे गांव भर में पूजा पाठ कराते थे। तीज त्योहार को लोग उन्हें ही दान देते थे। चौधरी साहब इतने लोभी थे कि दान का नाम ही न जानते थे। पर जाने क्या काम निकल आया कि उसी दिन वे भी हरिद्वार चले गए। पंडित सूरजभान गंगा में स्नान कर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि चौधरी चेत सिंह भी कुछ दूरी पर गंगा स्नान कर रहे हैं। पंडित सूरजभान ने सोचा, आज यह चौधरी खूब फंसा, गंगा स्नान करके तो जरूर ही दान देगा। पंडित जी चौधरी के पास जाकर बोले, जय हो यजमान की, स्नान करके दान कीजिए। चौधरी ने सोचा, आज तो बुरे फंसे, यह पंडित यहाँ कहाँ से आ गया। पंडित से चौधरी ने कहा, कैसे पंडित हो तुम, बिना चंदन लगाए दान मांगते हो। पंडित के पास चंदन नहीं था। यह बात चौधरी ने भाप ली थी। पंडित ने सोचा, यह लोभी चौधरी चंदन का बहाना करके दान से बच रहा है। इसलिए उन्होंने होशियारी से काम लिया और गंगा की रेत चौधरी के माथे पर लगाकर यह छंद पड़ा, गंगा से बढ़कर यहाँ कोई न तीर्थ महान, गंगा जी की रेणुका तू चंदन करके जान। चालाक चौधरी ने सोचा, यह पंडित तो बड़ा उस्ताद निकला, क्योंकि इसने तो रेत को ही चंदन बना दिया। दान से बचने के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी। चौधरी इधर उधर देखने लगा। वहीं पानी में एक मेंढकी तैर रही थी। चौधरी ने उसे पकड़कर पंडित जी के हाथ पर धर दिया और यह छंद पड़ा, गंगा से बढ़कर यहाँ कोई न तीर्थ महान, गंगा जी की मेंढकी तू गऊ करके मान। पंडित सूरजभान का दाव कट गया। वे देखते के देखते रह गए। इसी के साथ ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पाठ में। तब तक के लिए धन्यवाद।